मैं आपको शिव चर्चा का कहानी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर ही कहानी है। एक माँ थी। माँ के 4 बेटे थे। चारों में से 3 का शादी हो गया था। एक का शादी छोटे वाले का करना था। फिर तीनों बहू काम काज नहीं करती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी। और जो माँ थी, माँ शंकर भगवान की बहुत बड़ी पुजारी थी। बिना उनका पूजा पाठ किए वो कुछ खाती पीती नहीं थी। पूजा पाठ करने के बाद तब वो भोजन करती थी। इसी तरह उनका जिंदगी कट रहा था। और तीनों बहुओं से बहुत परेशान रहा करती थी और यही कहा करती थी भगवान से कि हे शिव भगवान, अब छोटी बहू आए तो अच्छी और संस्कारी मिले, ताकि मेरे मन को खुशी मिले। फिर छोटे लड़के की शादी हुई। 1 महीना बीता तो सास ने बोला छोटी बहू से कि बहू, मैं शिव चर्चा का कथा कहाना चाहती हूँ। तो छोटी बहू बोली, माँ इससे अच्छा क्या है, मैं भी चाहती हूँ कि शिव चर्चा का कथा हो। तो दोनों सास बहू ने बात की आपस में और बहू बोली कि माँ, कल तो सोमवार है, क्यों नहीं कल ही हम शिव चर्चा रख दें। अब जाके टोला पड़ोसा को सबको बुला दीजिए। तो सास बहुत खुश हुई कि चलो एक बहू तो मेरे मन की मिली। तो गई टोला पड़ोसा सबको बुलाई कि भाई हमारे घर पे कल शिव चर्चा का कथा है, आप लोग सब लोग आइए। सब लोग आती हैं सोमवार को और अपना कथा बिठा देती हैं शिव चर्चा का कथा। और शिव चर्चा का कथा का महिमा बहुत अपरंपार है। तो बहनों, तो आप लोग भी शिव चर्चा कथा कहाएं करें। इससे हर दुख दूर हो जाता है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। फिर रखवा के फिर तब तक वो तीनों बहू जो है आपस में गुट करने लगी। कथा यहाँ चालू हो गया, आपस में गुट करने लगी कि क्या करें कि इनका सास बहू का पूजा भंग हो जाए। अब ये विचार उनके मन में आया, क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं था। हमेशा बस वही चुगली करना, खाना पीना, खाते रहना, बस यही उनका काम था। किसी का अच्छा नहीं देख सकती थी तीनों। शिव चर्चा यहाँ चालू हो गया, आरती चालू होने जा रहा था। तब तक कि तीनों ने क्या सोचा कि चलो किस तरह इनका भंग किया जाए। तब तक वो अपना गई, बोलती है कि चलो हम लोग मुर्गा मछली लेके आएंगे और बनाएंगे और खाएंगे। गई बहू तीनों गई, मुर्गा मछली लेके आई और बनाई। और बना के आरती चालू था, बना के खा रहे थे। उतने में शिव गुरु साधु का रूप धर के वो तीनों के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा दो माँ, भिक्षा दो माँ। अब वो आई डंडा लेके, बोलती है क्या भिक्षा दूं। एक तो सास बहू ने दिमाग वैसे ही पहले हम तीनों का खराब कर दिए हैं, उसमें से ये भी आके भिक्षा दो भिक्षा दो। अब उनको तीनों डंडा से मारने लगे। डंडा से मार के जहां से आए थे वहीं उनको कुटिया में पहुंचा दिया। अब तो ये गई। फिर इसके बाद शिव गुरु अपना शंकर भगवान, उनका जो उन्होंने गलती किया था कि शिव चर्चा घर में चालू है और ये लोग मछली मुर्गा खा रहे हैं, फिर उन लोग को क्या किया कि तीनों को सुअर बना दिया। तीनों को वहीं सुअर बना दिए। और ये तीनों गंदा, सुअर तो गंदा चीज खाती हैं, गंदा कचरे की चीज जो है खाती हैं। अब जब आरती, यहाँ शिव चर्चा का कथा हो गया, आरती हो गया, सब प्रसाद देने लगे, सबको सब चली गई। तब सास और छोटी बहू ढूंढने लगी कि ये तीनों कहाँ चल गई बहू। तो देखते हैं कहीं भी घर में नहीं है। फिर इसके बाद में सर लगी गाँव में घूम घूम के देखने कि कोई तीनों बहू को देखा है। मेरे तीनों को सब बोलते नहीं भाई हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। फिर इसके बाद में जाते जाते रास्ते में तो एक अपना साधु कुटिया था, उसी पे आसन लगा के बैठे थे। अब वो साधु से पूछी कि महाराज शिव गुरु जो भी हो, आपने तीनों बहू को देखे। बोले हाँ मैंने देखा है तीनों बहू को। कहाँ है महाराज, बताइए जी महाराज, मैं ढूंढ रही हूँ कब से, लेकिन तीनों का तीनों नहीं मिल रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। तो बोले हाँ क्या सुअर का रूप धरी है तीनों, देखो, और तीनों गंदा खा रही हैं। तो बोली लगी सास बहुत घबराने लगी और छोटी बहू भी
बहुत मतलब परेशान हो गई कि ये लोग सुअर कैसे बन गए। फिर सास को इतना था कि उनको देखी साधु महाराज को जब ध्यान से, तो उसको देखा कि मतलब कहीं ये शिव गुरु तो नहीं है। चलो जो भी है, मैं इन्हीं से माफी क्षमा मांगती हूँ कि इनसे पूछती हूँ कि कैसे सुअर बने। तो लगी पूछने, महाराज आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ, जो भी गलती हुआ हो तो इन लोग को जैसे थे इंसान के रूप में इनको वापस इंसान बना दो, और मैं क्षमा चाहती हूँ। क्या गलती हुआ है महाराज, कौन सा कसूर हुआ है, मैं आपसे मैं आपके शरण में गिर के मैं क्षमा मांगती हूँ। फिर साधु ने बोला, साधु बोले कि ये लोग जब तुम्हारे घर में शिव चर्चा और कथा आरती हो रही थी, तब ये लोग मछली और मुर्गा लाके बना के खा रहे थे, और मैं भिक्षा मांगने गया तो ये लोग मुझे डंडे से मारकर यहाँ तक लाए, इसलिए मैं इन लोग को शराब दे दिया और ये लोग सुअर बन गए। अब लगी सास और हाथ पांव जोड़ के रोने गाने, कहें कि इतना बड़ा सजा तो शिव भगवान भी, शिव गुरु भी नहीं देते हैं, और आपने इतना बड़ा सजा दे दिए। इतना सुनते ही शिव गुरु प्रकट हो गए, खूब बिहार टूप रबना खड़े हो गए और बोले कि मैं ही शिव गुरु हूँ, और ये हम मेरे साथ हमारी कथा जहाँ चालू होता है, कोई गलती करता है तो मैं उसे सजा देता हूँ। तो इसने हमारी पूजा का, हमारे आरती का अपमान किया है, हमारा अपमान किए हैं। फिर सास और बहू, छोटी बहू दोनों पैर पड़ी और उनसे माफी मांगी, क्षमा मांगी, याचना मांगी, बोली प्रभु अब तो जो हो गया गलती हो गया, शिव गुरु आप ही उपाय बताइए कि इसका क्या उपाय है, वैसा कभी नहीं होगा। बहुत गोरी दुखी रोने लगी, गाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी सास। तब जाके शिव भगवान, उनके भक्त भी थे, फिर बोले अच्छा बोल, ठीक है मैं तो तुझे बताता हूँ एक बात। तो फिर जब तीनों सुअर, तीनों जो तुम्हारी बहू है, पूरा गांव घुमाना, पूरा गांव घुमा के, और बीच गांव में मंदिर जो है, उस मंदिर में शिव चर्चा की कथा रखना, सबको बुलाना, और कलसा जो रखोगी उसी कलसा में थोड़ा एक लोटे में पानी देते हैं, और ये पानी उसमें डाल देना और फूल डालना, फूल से ऐसे उनके ऊपर छिड़क देना, तो ये जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो सास और छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और जय श्री गुरु, जय श्री गुरु, जय शंकर भगवान, जय भोले भगवान, आपकी दया करो प्रभु, दया करो, आपकी महिमा बहुत अपरंपार है, आप सबके दुख दूर करते हो प्रभु, इतने हम लोगों ने भक्ति किया, आपने हम पे मेहरबानी किए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद शिव गुरु करते चली गई। फिर उन लोगों ने, शिव भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर उन लोगों ने तीनों सुअर जो बनी थी बहू, पूरे गांव घुमाए। तब तक बेटा आ गया, बेटा पूछता है माँ ये बहू मतलब कहाँ गई वो तीनों। बोलते बेटा ये क्या, ये तीनों है, हम लोग आरती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, शिव चर्चा का कथा बुला के सबको बुला रहे थे, और ये लोग मुर्गा मछली खा रहे थे। शिव भगवान नाराज हो गए और इनको ये सजा दे दिए कि सुअर बन गई, गंदा खा रही है। तो फिर बोले ठीक है, इनकी सजा इनके मिल गई, इसी लायक है ये। फिर पूरे गांव घुमाई, घुमा के बीच गांव में मंदिर था, वहां पे कथा हुआ, कथा हो गया, आरती भी हुई। फिर वही कलश का पानी जो लोटे में शंकर भगवान ने दिया था, वो लोटे का पानी कलश में डाली और फूल डाल के उन लोग पैसे से तीनों बहू पे छिड़क दी। तीनों बहू बन गई, सुअर से बहू बन गई। और फिर लगी सास के आगे माफी मांगने कि माँ जी हमें माफ कर दो, माँ जी हमें माफ कर दो। माँ जी बोली देखिए शिव भगवान में कितना शक्ति है, तुम लोग ने बहुत गलत किया था जो कि मटन मच्छी खाए, और ऐसा नहीं करना चाहिए, शिव भगवान का महिमा बहुत है। तुम लोग फिर आज से माँ मुझे हम लोग को क्षमा कर दो, आज के बाद हम भी शिव चर्चा का कथा सुनेंगे और कहाएंगे। फिर वो लोग अपने अपने रूप में आ गए और वो लोग भी शिव चर्चा की कथा रखे और पूजा कहाए और सबको बुला के प्रसाद दिए। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शिव शंकर भगवान, जय महादेव।